नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों 100 प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। हर एग्जाम के लिए मास्टर वीडियो है। रिवीजन का सबसे आसान तरीका है, वन लाइनर फॉर्मेट में रहेंगे। बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है वीडियो, तो अंत तक बने रहिएगा और ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हड़प्पा नदी के तट पर स्थित इनमें से हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा जो है यह रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो नामक स्थल पर विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं। गोदीबाड़ा किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो यह लोथल हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से अपरिचित थे? तो सिंधु सभ्यता के निवासी लोहा धातु से अपरिचित थे। किस स्थल से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक लिपि थी। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी और पशुपति की पूजा सिंधु सभ्यता के लोग करते थे। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। नवीनतम वेद का नाम क्या है? तो अथर्ववेद नवीनतम वेद का उदाहरण है। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? तो यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। कौन सा पद गेय है, यानी कि संगीत सामवेद से संबंधित है। ऋग्वेद में कितने मंडल, सूक्त और मंत्र हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त और 10,600 मंत्र हैं। वैदिक काल में लड़ा गया प्रथम युद्ध कौन सा था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आर्यों वाला युद्ध था। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो आर्य वैदिक सभ्यता के निर्माता थे। पंचम वेद किसे कहा गया है? तो पुराणों को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 उपनिषदों की संख्या है। प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? तो मनु स्मृति प्राचीनतम स्मृति है। नवीनतम स्मृति कौन सी है? तो देव स्मृति नवीनतम स्मृति है। अष्टाध्यायी की रचना किसने की है? तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते दिया गया है। गायत्री मंत्र को कहां से लिया गया है? तो ऋग्वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया है। भारतीय दर्शन में कितनी शाखाएं हैं? तो भारतीय दर्शन शास्त्रों की 6 शाखाएं हैं। योग दर्शन के संपादक कौन थे? तो पतंजलि योग दर्शन के संपादक थे। अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय कहां से लिया गया है? तो यह ऋग्वेद से लिया गया है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन है? तो इंद्र वैदिक काल के प्रमुख देवता हैं। विष्णु के किस अवतार का जन्म अभी नहीं हुआ है? तो कल्कि अवतार का जन्म अभी नहीं हुआ है। किस प्रकार के विवाह में वधू का मूल्य लिया जाता था? तो असुर विवाह में वधू का मूल्य लिया जाता था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ है? तो लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है। बुद्ध के माता और पिता का नाम क्या है? तो महामाया शुद्धोधन बुद्ध के माता और पिता का नाम है। बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित थे। बुद्ध की पुत्री और पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल थे। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ कहां से? तो बोध गया में उरुवेला के समय ज्ञान प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को क्या कहते हैं? तो इसे हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? तो यह सारनाथ में दिया था। आम्रपाली कौन थी? तो बुद्ध की शिष्या और वैशाली नगर की वधू थी। बुद्ध के उपदेश सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की घटना क्या कहलाती है? तो इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय कहाँ व्यतीत किया था? तो श्रावस्ती में व्यतीत किया था। बुद्ध के समकालीन शासक कौन थे? तो बिंबिसार, उदयन, प्रसेनजीत और प्रद्योत बुद्ध के समकालीन शासक थे। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक है क्या? तो सुत्त पीटक, विनय पीटक और अभिधम पीटक, ये सभी त्रिपिटक कहलाते हैं। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो आनंद और उपाली महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो कुशीनगर में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया है? तो इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। पंच महाचिन्ह कौन से हैं? तो सांड, कमल, बोधि वृक्ष, घोड़ा और स्तूप, ये पंच महाचिन्ह हैं जो बौद्ध से संबंधित हैं। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ और किसकी अध्यक्षता में, किसके काल में हुई थी? तो राजगृह में, महाकश्यप में और अजातशत्रु के काल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ व किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो वैशाली में सावकमी की अध्यक्षता में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो यह पाटलिपुत्र में भोगलीपुत्र तीर्थ अशोक के शासन काल में हुई थी।
चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पर किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो यह कुंडल दत्त की अध्यक्षता में हुई थी। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? तो इसका नाम कंथक था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उस महावीर स्वामी जी का जन्म कुंडाग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी जी के कुल का नाम क्या था? तो गातक कुल या जांत्रक कुल के संबंधित थे। महावीर स्वामी का माता और पिता का नाम क्या था? तो माता त्रिशला और पिता सिद्धार्थ थे। महावीर स्वामी जी का वास्तविक नाम क्या था? तो इन्हें हम वर्धमान के नाम से जानते थे। महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो जन्नी ग्राम में हुई थी। महावीर स्वामी जी की पत्नी और पुत्री का नाम क्या था? तो पत्नी यशोदा और पुत्री अन्नौजा या प्रियदर्शनी के नाम से जानते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव जी थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वदेव जी थे। महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। प्रथम जैन समिति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन समिति की अध्यक्षता किसके काल में हुई थी? तो स्थूल नंद के चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यह समिति हुई थी। द्वितीय जैन समिति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो यह बल्लभी में हुआ था। बौद्ध धर्म की शाखाएं कौन कौन सी हैं? हीनयान, महायान और वज्रयान है। जैन धर्म के धर्मार्थ, तो ये अंग, उपांग और प्रकीर्ण जैन धर्म के धर्मार्थ ग्रंथ हैं। सस्यावाद और संस्यावाद किस धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? तो श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं हैं। मगध में शासन करने वाला प्रथम वंश कौन सा था? तो हर्यक वंश था। नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो महापदम नंद है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो सिकंदर पहले नंबर का यूरोपीय था। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो यह मकदूनिया का शासक था। सिकंदर ने कब भारत पर आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। सिकंदर ने हाइडेस्पिसीस के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो पौरुष को पराजित किया था। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? तो बूसाफेलस था। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक हैं। इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज इंडिका के लेखक हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सम्राट अशोक ने कराया था। मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे? तो सेल्यूकस निकेटर के दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाख दत्त की रचना है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहां पर भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवणबेलगोला चला गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर हो जाएगा। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो पतंजलि हैं। पतंजलि किसके दरबार में थे? तो यह पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कनिष्क कुशाग वंश का शासक था। कनिष्क की राजधानी कहां पर थी? तो पुरुषपुर में थी। चरक, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र किसके दरबार में थे? तो ये सभी कनिष्क के दरबार में थे। पौरुषपुर के चैत्य का निर्माण किसने कराया था? तो कनिष्क ने कराया था। रेशम मार्ग का संस्थापक कौन था? तो कनिष्क रेशम मार्ग का संस्थापक था। शक संवत कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि क्या थी? तो 78 ईस्वी थी। मगध में शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था? तो हर्यक वंश था। किस वंश को पितृहत्ता यश के रूप में जाना जाता है? तो हर्यक वंश को पितृहत्ता यश के रूप में जाना जाता है। किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री जो हैं मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वत घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? तो लिपुरेख दर्रा सही उत्तर हो जाएगा। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम है? तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 180 अक्षांश है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। तो देखा दोस्तों, आपने 100 क्वेश्चन इतने कम समय में कवर कर लिए हैं। आप अपने दोस्तों को ज़रूर ये वीडियो शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे कमेंट जरूर करिएगा हमें कि वीडियो कैसा लगा आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।